हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बोला क्या है आपसे, पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया 13 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्नों में अवकल समीकरण के लिए दी हुई प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो आपको सब कुछ वैसे ही करना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। और यहां पर आपको बोला है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले आप सेम वैसे ही करके व्यापक हल निकालोगे। और यहाँ पर तो आपको फॉर्म में बना के ही दिया है, यहाँ पर y है तो इसके बगल में बस y चाहिए, बाकी उसके अलावा जो बच रहा है वो सब आपका या तो x का फंक्शन हो या तो अचर पद है, तो आपका उसी रूप में। तो इसे थोड़ा अपनी सुविधा के लिए फॉर्म में लिखने के लिए वैसा लिख देते हैं, 2 tan x को पहले लिख देते हैं और y को हम बाद में लिखते हैं, ये बराबर क्या हुआ, साइन x। तो अब देखो यहाँ पर y है तो यह y हुआ और ये आपका x का फंक्शन हुआ और ये भी आपका x का फंक्शन है। आप लिखो क्या, चूंकि यह समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, जहां p बराबर कितना है, ये आपका p का काम करेगा यानी 2 tan x और ये आपका क्या हो जाएगा q, और q बराबर कितना हो जाएगा, साइन x। तो इसलिए हम अब डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p और नीचे dx है यानी x के हिसाब से आपको करना है इंटीग्रेशन। तो कितना आ जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है 2 tan x dx। तो कितना हो जाएगा ये e, देखो दो बाहर कांस्टेंट से बाहर ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर चला जाएगा। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, सॉरी log ऑफ sec x ना। अब पहली बात तो ये दो इधर जाके sec स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं e का पावर log sec x का स्क्वायर। और देखो यहाँ पर बेस ही है, यहाँ पर बेस ही है, तो ये बचेगा कितना, केवल आपका sec स्क्वायर x। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला, sec स्क्वायर x। तो आप ये इंटीग्रेशन याद रखो, tan x का cot x का sec x का cos x का। तो tan x का कितना होता है log ऑफ sec x और cot x का कितना होता है log में sin x। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, अतः अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y ऊपर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू किसका, नीचे x है यानी dx प्लस कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू कितना है साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया sec स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट c। अब ये इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, आप ये कैसे इंटीग्रेशन करोगे। देखो sec को आप लिख सकते हो 1/cos ना, और आप cos x को t मानोगे तो sin x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अब हम करते हैं, क्या हो जाएगा y sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन sin x वैसे रहने दो, जो sec स्क्वायर x है उसे हम लिख सकते हैं अपान में cos स्क्वायर x dx प्लस c। इसमें पुट cos x बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस साइन x dx बराबर dt। तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx को हम लिख देंगे dt और बटे cos स्क्वायर x आपका t स्क्वायर प्लस c। तो माइनस इंटीग्रेशन ये t का पावर -2 dt हो जाएगा प्लस c। तो माइनस, अब t का पावर -2 का कितना हो जाएगा, t का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो माइनस t का पावर -1 अपान -2 + 1 करोगे तो -1 आएगा प्लस c, और माइनस से माइनस ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आपका ये चलो लिख देते हैं वैसे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t का पावर -1 को नीचे 1/t प्लस c, और t का वैल्यू है कितना cos x, तो ये कितना आया 1/cos x प्लस c, और यही हुआ कितना y sec स्क्वायर x। तो y बराबर आप क्या करो sec स्क्वायर x का देखो 1/cos ये भी sec है
1/cos x को आप sec x लिख सकते हो। तो जब sec स्क्वायर x का भाग दोगे तो इधर तो केवल y बचेगा, और इधर sec x में sec स्क्वायर x का भाग दोगे, अगर आप sec x में sec स्क्वायर x का भाग दोगे तो एक sec कैंसिल हो जाएगा, और 1/sec को हम लिख सकते हैं cos, तो यानी यहाँ पर आपका क्या बचेगा cos x, और प्लस c अपान आप sec स्क्वायर x का भाग दियो तो sec स्क्वायर x। ये आपका क्या हुआ आंसर, या आप आंसर y sec स्क्वायर x बराबर 1/cos को आप sec x लिख सकते हो, sec x प्लस c पे भी छोड़ सकते हो। तो समझ में आया है ना आपको। तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको विशिष्ट हल पूछा है ना, तो उसका आंसर कितना आया था, y इक्वल टू cos x प्लस c अपान sec स्क्वायर x, यही उसका आंसर आया था ना। तो आपको वैल्यू क्या दिया था, विशिष्ट हल निकालने के लिए आप y और x का बयान रख के फिर आप एक काम करना, इसको कुछ समीकरण मान लेना उसे समीकरण नंबर 1। चूंकि आपको दिया है कितना, x बराबर 0 नहीं y बराबर 0, कब, यदि x बराबर कितना π/3, तो ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रखो, तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 0 cos x जगह कितना रखना है π/3 प्लस c अपान sec स्क्वायर π/3, तो यहां से कितना मिला 0 इक्वल टू cos π/3 यानी 60 अंश, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस c अपान sec, देखो जब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो sec 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो यहां से आप देखो ये 1/2 उधर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर c/4, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो c बराबर कितना मिला -2, 2 का 1 में गुणा कर दो 2 के 2, तो ये वैल्यू ले जाके आप इसमें रखोगे, तो यानी समीकरण 1 से अब आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू cos x प्लस c, और प्लस c की जगह कितना है -2 बटे sec स्क्वायर x, और 1/sec आपका cos होता है ना, तो आप इसे लिख सकते हो कितना cos स्क्वायर x। अरे साहब 1/sec आपका cos हो जाएगा ना, तो हम इसको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और आपका मन है तो आप यहाँ पर cos कॉमन लेना तो cos कॉमन लो, वरना आप ऐसे ही आंसर छोड़ दो। तो चलो आप पहले कॉपी कर लो, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ये आपका 13 ही था ना, 13 का उसी के आगे का पार्ट। चलो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको बोला है y बराबर 0 यदि x बराबर कितना 1। तो अब सीधा देखो यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पर आपको इसके सामने y मिला, तो ये आपका उसी फॉर्म में बन जाएगा, बस यहाँ से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर हटा दो, तो यानी दोनों पक्षों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, तो जब आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अरे इतना बटे इसमें भी तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दोगे, तो x वाले को हमने एक तरफ रखा, y को बस थोड़ा अलग कर दिया, और जब आप इसमें भाग दोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब ऑलरेडी भाग दोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपको dy बाई डी एक्स प्लस बराबर, सॉरी ये प्लस है ना बीच में, यहाँ पर प्लस ये पूरा p मान लो py, और ये आपका q हो जाएगा, q के रूप का हो गया, तो q के रूप का, तो आप लिखोगे कि यह समीकरण के रूप का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, जहां p बराबर कितना होगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q बराबर कितना हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या कितना हो जाएगा e का पावर, अब ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मानोगे t, तो यहाँ से 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो 2x dx dt हुआ तो कितना जाएगा इंटीग्रेशन इतने की जगह dt अपान ये क्या इतना t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉड में t, और t की जगह है कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका बेस कितना है e, जब बेस दोनों का सेम है तब यहाँ पर बचेगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको कितना मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन चाहिए, तो अतः समीकरण का हल कितना हो जाएगा
समीकरण का हल, या आप यहां पर लिखना अतः अवकल समीकरण का हल। तो जो अवकल समीकरण का हल होगा वो कितना होता है, y इंटू, क्योंकि आपका इसी फॉर्म में है तो y आप पहले लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू कितना, dx प्लस कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस c। एक तो कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका एक बचेगा, यानी यहाँ पर आपका बचा कितना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप वैल्यू रख दो, मैं यहाँ पर नहीं रखे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यही बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन केवल 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर बचा, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका कौन सा सोल्यूशन हुआ, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये आपका, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट c है तो इसलिए आपका व्यापक हल है। हमको विशिष्ट हल चाहिए, तो विशिष्ट हल का मतलब y और x का क्या रखो वैल्यू, तो चूंकि y बराबर 0 यदि x बराबर 1, तो दिस इंप्लाइज दैट y का वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कांस्टेंट c। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है π/4, और π/4 इधर का क्या आ जाएगा -π/4, ये किसका वैल्यू हो गया, कांस्टेंट का। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बराबर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c का वैल्यू कितना आया -π/4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बहुत कर सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को भाग दोगे तो समझ में आ रहा है ना। तो आपको कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, dy बाई dx माइनस 3y कॉट x बराबर साइन 2x, और यहां पर बोला है कि y का वैल्यू 0 है कब, यदि x बराबर कितना π/2। अब इसमें फिर आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर y है तो आपको इसके बगल में y मिला, तो आपका फॉर्म में दिया, बस आप थोड़ा इसे रीअरेंज कर लो। dy/dx माइनस 3 cot x इंटू y, यही बराबर कितना हो जाएगा साइन 2x। अभी देखो यहां पर y है तो यहां पर भी आपका y हुआ, तो इस पूरे को आप मान लोगे p और इस पूरे को आप क्या मान लोगे q। तो आप लिखोगे चूंकि यह समीकरण किस रूप का है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, जहां p बराबर कितना है साहब माइनस, देखो यही आपका p का काम कर रहा है -3 cot x, और q बराबर कितना है साइन 2x। तो इसलिए हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है -3 cot x dx, तो e का पावर -3 को बाहर लो, और cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sin x, तो कितना हो जाएगा e का पावर -3 उधर जाके इसके पावर में चला जाएगा, यानी log sin x का पावर -3, और देखो ये भी बेस सेम है तो कितना हो जाएगा साइन x का पावर -3, या आप इसे लिख सकते हो 1/sin3x, या बहुत करोगे 1/sin क्या होता है cosec, तो cosec क्यूब x भी आप इसे लिख सकते हो। तो जिस फॉर्म में चाहिए हम वैसा प्रयोग कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अब हमें हल चाहिए, तो आप हल कैसे निकालते हो, अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट c। तो कितना हुआ इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया 1/sin3x dx प्लस c। देखो मैं ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कास बचेगा, साइन को t मानेंगे, कास dx तो आपका dt हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर हम इसे लिख देते हैं कितना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बराबर आया इंटीग्रेशन
साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा यानी 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बटे नीचे क्या बचा है साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक साइन आपका कैंसिल हुआ, ऊपर दो कांस्टेंट हम इसे बाहर ले लेंगे और बचा कितना कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो हम इसमें पुट साइन एक्स इक्वल टू कितना टी, तो दिस इंप्लाइज दैट कास एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। तो कितना हुआ ये दिस इंप्लाइज 2 काट एक्स डी एक्स ये डी टी हुआ और 1 अपान ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को आपने टी माना है तो टी स्क्वायर और डी टी, अच्छा डी टी लिखी चुकी हो प्लस कांस्टेंट सी और 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2। वैसे अब देखो टी के पावर -2 क्योंकि टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो टी का पावर -2 और टी का पावर -2 का कितना हो जाएगा टी का पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 यानी टी का पावर -1 अपान -1 यानी -1 अपान टी। तो टी का पावर 1 अपान टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपान टी प्लस कांस्टेंट सी। तो कितना हुआ 2 -1 अपान टी, टी कितने के जगह पे माने हो साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। आप इसे लिख सकते हो -2 साइन एक्स को आप 1 अपान साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आया कितना y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया कितना था कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स ये बराबर आया इतना। अब आपको सरल करना है तो आप इसे सरल भी कर सकते हो, कैसे कासेक क्यूब एक्स का भाग दे दो दोनों साइड। जब आप इसमें कासेक पावर 3x का भाग दोगे तो एक कासेक कैंसिल हो जाएगा, नीचे दो कासेक बचेगा और 1 अपान कासेक होता क्या है साइन, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना और 2 साइन बचेगा यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी और कासेक एक्स का कासेक पावर 3x का भाग दियो ना, जब कासेक पावर 3x का भाग दोगे तो साइन पावर 3x हो जाएगा। 1 अपान कासेक साइन होता है तो साइन का पावर 3x, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका व्यापक हल, लेकिन हमें चाहिए क्या इसका विशिष्ट हल। तो एक काम करो आप इसको मान लो कुछ समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लो आपको दिया क्या है कि चूंकि y इक्वल टू 2 कब यदि x इक्वल टू π/2 तो ये वैल्यू इसमें रखो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस c साइन क्यूब। तो आप इधर पहले कॉपी करो फिर हम इसके आगे इधर हल करें। अब बताओ तब ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 इंटू साइन स्क्वायर π/2 साइन π/2 वैल्यू कितना आता है 1 और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा तो 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस c इंटू ये भी 1 हो जाएगा तो -2 इधर तो क्या हो जाएगा +4, तो c का वैल्यू आपको क्या मिला +4, तो ले जाके समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में c बराबर 4 रखने पर तो कितना हो जाएगा समीकरण 1 आपका y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c का वैल्यू कितना आया 4 साइन क्यूब एक्स। आपका मन करे तो आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हो वरना ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलो आप सब पहले ये कॉपी कर लो फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वह वक्र है कहां से गुजर रहा है, मान लो कुछ इस तरीके से मूल बिंदु से गुजर रहा है, हमको ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर मान लेते हैं कि आपका कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो बोला कि इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा यही होता है ना एक बिंदु से स्पर्श करते हो अगर आप कोई रेखा किस दूसरे स्पर्श रेखा कहते हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होता क्या है dy/dx। ये किसके बराबर है सवाल बोला है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर, निर्देशांक यानी x और y ये दोनों निर्देशांक है इनके योग के बराबर है यानी x + y के बराबर है। बात समझ आ रहा है ना। तो चूंकि वक्र के बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx। तो प्रश्नानुसार क्या कर सकते हो dy/dx इक्वल टू
x प्लस वाई। ये आपका क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो अगर यह एक रैखिक अवकल समीकरण है तो सबसे पहले इसको आप अपने व्यापक रूप में लाओ। व्यापक रूप में लाने का मतलब अगर dy बाई dx है तो इसके बगल में क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो इसके बगल में y कैसे आएगा, ये जो प्लस y है इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस वाई, यही बराबर क्या, x। तो ये आपका फॉर्म में बना। यानी आप लिखोगे क्या कि इसे कुछ मान लो समीकरण एक। समीकरण एक आपका क्या है, समीकरण एक या लिख सकते हो समीकरण एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू ना के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। अगर ये इस रूप का अवकल समीकरण है तो आपको पहले पी और क्यू भी बताना पड़ता है। तो आप लिखोगे क्या, जहां पी बराबर कितना है, जब तुलना करो इससे वाई वाई हुआ तो p की जगह -1 आ गया, तो p बराबर कितना है -1 और q बराबर कितना है, q की जगह कितना आया x, q बराबर क्या हुआ x। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो कितना हो जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है -1 dx। तो कितना हुआ, e बराबर -1 का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा -x। तो आपको यहां से क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बस जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हुआ इसके बाद हमें डायरेक्ट अब इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो आप लिखो क्या, अतः समीकरण एक का हल क्या हो जाएगा, हल कैसे निकालते हो, y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस कांस्टेंट c। तो वैल्यू रखना है तो वैल्यू रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना आया है e का पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना दिया है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c। तो फिर अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो आपको जब ये इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन होता है तो वहां पर खंडशः समाकलन लगाते हो। तो आइलेट के हिसाब से जब जाओगे तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। यानी y e टू दी पावर -x इक्वल टू, पहला वैसे लिखते हो और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर -x ही आएगा, लेकिन x की जगह -x है तो -x का डिफरेंशिएशन करोगे -1, तो -1 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग। तो पहला वैसे लिखे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब x का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर -x, लेकिन -x का डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा तो -1 dx प्लस कांस्टेंट c। तो y इंटू ई का पावर -x इक्वल टू, अब ये माइनस हम अंश में लगा देते हैं तो -x इंटू ई का पावर -x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बचा क्या यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन -x dx प्लस c। तो कितना हुआ, -x इंटू ई का पावर -x प्लस ई के पावर -x का इंटीग्रेशन ई का पावर -x फिर से हो जाएगा, लेकिन -x का इंटीग्रेशन -1 का भाग देना पड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि जो x की जगह आता है उसके डिफरेंशिएशन का आप भाग देते हो। तो -x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। तो ये किसका वैल्यू हुआ, y इंटू ई की पावर -x। हमें y का वैल्यू चाहिए तो e की पावर -x का आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब e की पावर -x का आप दोनों साइड भाग दोगे तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना हुआ, e की पावर -x का भाग दोगे तो यहाँ पर केवल बचेगा -x, और यहाँ पर e की पावर -x भाग दोगे तो ये प्लस माइनस केवल -1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर c इंटू, अब देखो e की पावर -x का भाग दिया तो ऊपर जाके e का पावर +x हो जाएगा ना। तो ये आपका कौन सा हल हुआ, व्यापक हल हुआ। हमें क्या चाहिए, ऐसे वक्र का हल चाहिए, ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो किससे गुजरे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब 0, से। तो उस पर एक बिंदु पता चला तो हम अगर यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे c का वैल्यू मिल जाएगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू लाके रखना पड़ेगा। आप लिखोगे क्या, चूंकि वक्र मूल बिंदु से होकर जाता है अतः x बराबर 0 एंड y बराबर 0 रखने पर। तो जब x बराबर 0 और y बराबर 0 रखोगे तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे थोड़ा इसका सोल्यूशन करें। y बराबर 0 रखो तो y इक्वल टू 0 बराबर
-0 -1 प्लस c इंटू ई का पावर -0, जहां जहां x और y दिखा वहां पर क्या रख दिए 0। तो कितना हुआ, ये -1 जाके क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना मिला, क्योंकि e का पावर -0 यानी 0, 0 का पावर e का पावर 0 करोगे 1 हो जाएगा, c में 1 का गुणा वैल्यू c रह जाएगा, और -1 जाके क्या हो गया प्लस, तो c का वैल्यू आपको कितना मिला +1। अब ये मान लो कुछ समीकरण ये कितना 2, तो समीकरण 2 में बस ये वैल्यू ले जाके रखो। तो समीकरण 2 में c बराबर 1 रखने पर, जब c बराबर 1 रखो कितना हो जाएगा y इक्वल टू -x -1 प्लस c का वैल्यू 1 रख दोगे तो वो कितना जाएगा e का पावर x। आप इसे बहुत करोगे ऐसे लिख सकते हो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू e का पावर x। तो ये आपका क्या हो गया, उस वक्र का समीकरण। समझ में आया ना। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। मान लो कोई एक वक्र है, ये किस बिंदु से गुजर रहा है 0,2, क्योंकि देखो x वैल्यू कितना है, x निर्देशांक 0 कहाँ था y एक्सिस से, मान लेते लगभग कोई एक पॉइंट होगा आपका 0,2। इस बिंदु से गुजरने वाले हमको एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। कब, यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, मान लेते हैं कोई बिंदु, हम जब अपने मन से कोई बिंदु मानना होगा तो हम x y मानते हैं, तो किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग, निर्देशांक मतलब इनका योग यानी x प्लस y, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है dy बाई dx। जो निर्देशांकों का योग है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, यानी dy बाई dx से 5 ज्यादा है। क्या, निर्देशांकों का योग। आपको सवाल में यही बोला है ना कि किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 ज्यादा है, यानी इसमें 5 जोड़ोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो बस आप मान लो कि माना किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर dy बाई dx। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार जो निर्देशांकों का योग है यानी x प्लस वाई, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमें ये दिख गया अवकल समीकरण है आपका, रैखिक अवकल समीकरण है। अगर यहाँ पर y है बस इसके बगल में y चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा -y, तो +5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो x -5 इक्वल टू dy बाई dx, और प्लस y इधर जाके क्या हो गया -y। तो बगल में आपको y दिखना चाहिए, और उसके अलावा जो कुछ भी दिखे या तो x का फंक्शन या तो अचर पद हो, तो सब आपको या तो x का फंक्शन दिख रहा है या तो अचर पद दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा समझने के लिए इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, यानी dy बाई dx माइनस वाई इक्वल टू x माइनस पाई। अब देखो यहाँ पर y है तो यहाँ पर y हो गया, अब इसके सामने जो कुछ नहीं तो एक है, ये आपका p हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा q। तो इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 1, तो आप लिखो क्या कि समीकरण 1 dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का क्या है अवकल समीकरण है, रूप का रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण है, जहां आपको p और q भी लिखना पड़ता है। तो p बराबर कितना हुआ, जो y के सामने होता है वही आपका p होता है, तो y के सामने -1 है, और q जो बराबर के उधर रहते हो आपका q होता है, तो q बराबर कितना है x -5। तो जब आपको p मिला और आपको q मिला, तो अब आप क्या बताओगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो दिस इंप्लाइज दैट e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू है कितना -1 dx। तो यहां से आपको क्या मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर -1 का इंटीग्रेशन करोगे -x हो जाएगा, e के पावर -x, ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें इस समीकरण का हल चाहिए, तो अतः समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ds प्लस कांस्टेंट c।
तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कितना साहब, e का पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e का पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। फिर वही चीज यहाँ पर दो फंक्शन आपका आ गया, एक e का x माइनस 5 है और एक आपका e का पावर माइनस 1 है। तो हम एक काम करते हैं, आपका अलजेब्राइक फंक्शन है इसको फर्स्ट मानोगे और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको आप सेकंड मानोगे, क्योंकि आइलेट के क्रम से क्या होता है ILATE, अलजेब्राइक आपका पहला आता है और एक्सपोनेंशियल आपका लास्ट में आता है। तो जो नीचे आता है उसको आप दूसरा मानोगे और जो पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन उसको आप फर्स्ट मानोगे। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, खंडशः समाकलन ना। तो खंडशः समाकलन के हिसाब से ये कितना हुआ, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखते हो, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1 आया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे e का पावर माइनस एक्स और माइनस, देखो अगर केवल x होता तो हम इसी पे छोड़ देते, अब x का माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा -1, और किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना, x सापेक्ष प्लस कांस्टेंट c। तो अब देखो हर में माइनस रखते नहीं है, तो ये माइनस का गुणा आप इसमें कर दोगे तो 5 जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा और जो x प्लस था ये माइनस हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या है यहाँ पर केवल e का पावर माइनस एक्स dx प्लस c। तो कितना हुआ ये 5 माइनस एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स प्लस, फिर से वही चीज e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस एक्स, लेकिन x की जगह माइनस एक्स है तो उसके डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ई का पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और ये सब वैल्यू आया किसके जगह पे है, y इंटू ई का पावर माइनस एक्स। हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू कब मिलेगा, जब e की पावर माइनस एक्स का आप दोनों साइड भाग दोगे, तो जब e की पावर माइनस एक्स का आप भाग दोगे तो इधर केवल y बचेगा, इधर e का पावर माइनस एक्स भाग दोगे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर केवल 5 माइनस एक्स बचेगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स का भाग दो तो यहाँ पर केवल आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, और जब e की पावर माइनस एक्स का आप भाग दोगे तो माइनस एक्स ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी e का पावर प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको लिखना है, या एक काम आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, 5 में से 1 घटा दो तो y इक्वल टू कितना है, 5 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस सी ई का पावर x। ये आपका कैसा हल हुआ, ये आपका व्यापक हल हुआ। लेकिन आपको बोला है कि आपको ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए जो 0,2 से गुजरे, यानी x बराबर, चूंकि आप लिख दो कि वक्र 0,2 से गुजरता है या 0,2 से होकर जाता है, तो अगर इस बिंदु से होकर जाएगा तो आप x बराबर 0 और y बराबर कितना रख सकते हो इस वक्र में 2, तो वहां से आपको c का वैल्यू मिलेगा। तो एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम इसके आगे इसे सॉल्व करें। यहां नहीं, ये माइनस का हमने गुणा कर दिया, अरे माइनस हटाओगे माइनस का गुणा करोगे, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये माइनस हटा दिए ना, ठीक है। चलो आओ, तो जब ये वैल्यू रखोगे कितना आ जाएगा, तो आपको x की जगह कितना रखना है, आप लिख सकते हो अतः x बराबर 0 और y बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, तो रखो y की जगह जब 2 रखोगे 2 बराबर 4 माइनस एक्स, x जगह कितना रखना है 0 प्लस c इंटू ई का पावर x, x जगह कितना रखना है 0, तो कितना हुआ 2 इक्वल टू 4, या आपको पता है जब 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 2 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा -2, और यही बराबर क्या बचा c, तो c का वैल्यू कितना मिला -2, तो c बराबर -2 कहां लेके जाके रख दे व्यापक हल में, यानी समीकरण 2 में, तो c बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, तो ले जाके रखो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस सी, और c का वैल्यू है कितना -2, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू ई का पावर x, यही आपका क्या हो गया उस वक्र का समीकरण, ठीक है। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ते हैं इसके
अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वेयर का समाकलन गुणक क्या होगा। समाकलन गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx ना। तो सबसे पहले आपको समीकरण को अपना व्यापक रूप में लाके लिखना पड़ेगा। तो व्यापक रूप में लाके कैसे लिखोगे, अब यहां पर y है तो यहां पर भी आपको y दिख रहा है, लेकिन इसके सामने जो x है ये x नहीं दिखना चाहिए। तो एक काम करो, आप x का यहां पर क्या कर दो, भाग दो। तो जब x का भाग दो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस x का भाग दोगे 1/x इंटू वाई, और जब आप यहां पर x का भाग दोगे कितना हो जाएगा, केवल 2x। तो जब तुलना करोगे तो dy बाई डी एक्स माइनस ये देखो y के सामने जो होता है ये आपका पूरा क्या होता है, p। तो p का वैल्यू कितना हुआ, -1/x, और ये आपका क्या आ जाएगा, q। तो हमको केवल p चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन p, और p का वैल्यू है कितना, -1/x dx। अब बताओ e का पावर -1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस लॉग माड में x। अब यहाँ पर कुछ बेस नहीं तो कितना है, बेस ही, और जब दोनों बेस सेम होता है तो बचेगा कितना, और ये माइनस जो है इधर ले जाके x पावर -1 कर सकते हैं। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तो केवल x पावर -1 बचेगा, यानी 1/x भी आप लिख सकते हो ना। x पावर -1 का मतलब 1/x। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको क्या बोला है, अवकल समीकरण 1 - वाई स्क्वेयर dx अपान dy प्लस yx बराबर ay, इस समीकरण का आपको क्या निकालना है, समाकलन गुणक। और समाकलन गुणक मतलब वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले आप इसको क्या करो, कोई फॉर्म में लाओ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x है तो इसके बगल में भी x है इसके लिए, लेकिन ये जो 1 - वाई स्क्वेयर ये हटाना पड़ेगा। और 1 - वाई स्क्वेयर हटेगा कैसे, 1 - वाई स्क्वेयर का भाग दो। तो जब भाग दोगे कितना आ जाएगा, dx अपान dy प्लस y, भाग कितना देना है, 1 - वाई स्क्वेयर, यहाँ पर x बराबर ay बटे 1 - वाई स्क्वेयर। तो जब तुलना करोगे तो ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा। हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या, e का पावर इंटीग्रेशन p dy यहाँ पर चल, क्योंकि देखो बटे y है ना, तो जब बटे y है तो dy चलेगा। तो e का पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना है, y अपान 1 - वाई स्क्वेयर dy। तो अब ये इंटीग्रेशन कर आपको समझ में आ रहा है ना, 1 - वाई स्क्वेयर का आप क्या मान लो, t 2y dy बराबर dt। तो मतलब वहां से हम केवल y dy बराबर dt/2, लेकिन माइनस से मतलब माइनस dt/2 लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, इसमें आप क्या आप करो, पुट 1 - वाई स्क्वेयर बराबर t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2y dy बराबर dt। हमें y dy चाहिए, तो y dy बराबर कितना आ जाएगा, -dt/2। तो जब वैल्यू इसमें ले जाके रखोगे e का पावर इंटीग्रेशन y dy को हम लिख सकते हैं माइनस dt/2 को भी हम लिख देते हैं बाहर, और इस पूरे को आपने क्या माना है, t। तो कितना हो जाएगा, e का पावर -1/2 1/t का कितना, log t। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है ना, तो ये कितना हुआ, e का पावर देखो log t का वैल्यू है कितना, 1 - वाई स्क्वेयर, 1 - वाई स्क्वेयर, और जो -1/2 था उधर इसके पावर में चला जाएगा -1/2। अब बताओ इसका बेस कुछ नहीं तो बेस कितना है, e, तो e से ही बैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - वाई स्क्वेयर का पावर -1/2, यानी 1/√, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो माइनस नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 1 - वाई स्क्वेयर। तो कौन सा ऑप्शन ये है, 1D ऑप्शन ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, सही हुआ। तो आपका ये प्रश्नावली इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो फिर आज बस करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।